स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 14 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kgf है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो जो हमारा द्रव्यमान है ये हमारा किसी भी जगह पर जो है सेम रहता है और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी होती है केजी के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा किसी भी बॉडी के अंदर में मौजूद जो मैटर होता है ना, यानी कि जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो ये लोकेशन के साथ में नहीं बदलता, आपको याद रखना है। और जो हमारा भार होता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो वेट होता है ना W, ये ग्रेविटी की वजह से लगने वाला हमारा फोर्स होता है। ठीक है, ये लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है हमारी न्यूटन या फिर kgf। तो मान लो किसी व्यक्ति का जो पृथ्वी पर अगर वेट है वो अगर कितना है 60 kgf है, तो उसका जो मास है यानी कि उसका जो द्रव्यमान है तो वो कितना होगा, वो 60 kg होगा। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का भार यानी कि वेट अगर पृथ्वी पर 60 kgf है तो चंद्रमा पर कितना होगा, वो 60/6 यानी कि हमारा 10 kgf होगा। ठीक है, ये हमारा जो वेट होगा यानी कि भार होगा। और अगर आपसे उसका द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान उसका 60 kg ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो पृथ्वी पे हो चाहे वो हमारा मून पर हो, क्योंकि हमारा जगह बदलने से जो वेट है यानी कि जो भार है, ठीक है, वो बदलता है, लेकिन हमारा जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 60 kg। किसी क्षेत्र की जलवायु पर समुद्र की निकटता का प्रमुख प्रभाव क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तापांतर कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सी है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर पूरा ये कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया है। अब होगा क्या, जो हमारा समुंदर है वो क्या होता है, उसकी जो पास पास का जो इलाका होता है ना, कोस्टल एरिया होता है, उसमें एक क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है यानी कि सेम सा होता है। ठीक है, पानी हमारा क्या करता है, वो जब गर्म होता है तो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में जो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। ठीक है, और सर्दियों में समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, जो गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होता है, जो हमारा दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है और जो हमारा एनुअल टेम्परेचर होता है उसका जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम रहता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा मुंबई और चेन्नई है ये हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, हमारा मॉडरेट रहता है। हमारा जो दिल्ली और जो जयपुर जैसे जो इलाके हैं इनमें क्या होता है, जो सर्दी है वो भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी जो है वो भी ज़्यादा ही पड़ती है हमारी। एक्वा रीजिया के बारे में सही कथन चुनिए। इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, यह केवल HCl है, ये हमारा गलत है, क्योंकि एक्वा रीजिया जो है एक बहुत पावरफुल एसिड का जो है मिक्सचर होता है। ठीक है, ये हमारा HCl और HNO3 से बनता है। इसमें 3 पार्ट जो है वो HCl के होते हैं और 1 पार्ट जो है वो HNO3 का होता है, यानी कि इसकी जो रेशियो होती है वो 3:1 होती है। ठीक है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा जो नाइट्रिक एसिड है इसका ये मिक्सचर होता है। तो ये केवल HCl है, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये HCl और जो हमारा HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। ऑप्शन बी है हमारा, ये सोना घोल सकती है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा सोना और जो प्लेटिनम है ऐसी जो धातु हैं इनको भी मेल्ट कर सकता है। ऑप्शन सी है हमारा, ये केवल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें पता है इसकी कंपोजिशन हमारी HCl और HNO3 से मिलकर बनता है, तो इसमें H2SO4 नहीं होता, ये हमारा गलत है। ऑप्शन डी है हमारा, ये क्षार यानी कि बेस है, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग देख ही पा रहे हैं जो हमारा एक्वा रीजिया है ये हमारे HCl और HNO3 ये हमारे 2 स्ट्रॉन्ग जो हमारे एसिड होते हैं उनसे मिलकर बना है, तो ये बेस तो कहीं से भी नहीं है, तो हमारा जो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। मैं सही उत्तर पूछा तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ये सोने को घोल सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो रॉयल एसिड किसे बोलते हैं, तो एक्वा रीजिया को ही हम लोग रॉयल एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में करवाया था। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, यानी कि हमारा PTFE
ई, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए शॉर्ट फॉर्म भी और फुल फॉर्म भी। तो टेफ्लॉन हमारा क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि अपनी जो नॉन स्टिकी और हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के लिए फेमस होता है। जितने भी आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं ना हमारे, जैसे फ्राइंग पैन या फिर तवा जो होते हैं, उसमें जो कोटिंग में यूज होता है वो हमारा टेफ्लॉन ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर को जो है बर्दाश्त कर लेता है, जितना भी हाई टेम्परेचर होता है ना उसको टॉलरेट करता है, और जो केमिकल होते हैं उससे आसानी से रिएक्ट नहीं करता ये, ठीक है। और ये हमारा बिजली का एक इंसुलेटर भी होता है। इसके अलावा हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि हमारा जो पीवीसी है, ये हमारी जो भी पाइप या फिर जो वायर की इंसुलेशन और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट में यूज होता है ये, ठीक है। और हमारा जो पॉली इथाइलिन है यानी कि हमारा पीई, ये तो हमें पता ही है, जितने भी हमारे जो प्लास्टिक के बैग्स, बोतल और जो पैकेजिंग होती है ना उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और जो हमारा बेकलाइट है, एक हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच और जो हैंडल बनाने में इसका जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा का जो जन्म था वो सन 1577 के अंदर में हुआ था। और ये किसकी बीवी थी? ये मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने इसे नूर महल की उपाधि दी थी जो बाद में नूरजहां बन गई थी। इसके अलावा गुलबदन कौन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुलबदन जो थी ये बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, ठीक है। इन्होंने जो है हुमायूं नामा लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन ने। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति मानव श्रवण सीमा से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य। तो मानव कान की जो हियरिंग की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हमारे जो कान है वो कैच करते हैं। किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से जो है ज़्यादा होती है तो उसे हम लोग पश्राव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अश्रव्य यानी कि हमारा जो इंफ्रासोनिक है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। और जो हमारी प्रतिध्वनि है यानी कि हमारी जो इको होती है, ये क्या होती है? ये किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली ध्वनि को हम लोग बोलते हैं। तो एक तरीके से साउंड के रिफ्लेक्ट होने की घटना होती है। सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक के काल में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री ईसा पूर्व में करवाया था। उसने जो बुद्ध के जो अवशेष थे ना उनको स्थापित करने के लिए इस स्तूप का निर्माण करवाया था। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत संरक्षण से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि जो हमारी ओजोन लेयर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसे जो है 16 सितंबर 1987 को जो है अपनाया गया था। इसका मेन एम क्या था? जो हमारी ओजोन की जो लेयर है उसको डैमेज करने वाले जितने भी पदार्थ हैं जैसे कि हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जो हेलोन्सो हैं उनको जो है बाहर निकालना, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये हमारा एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। तो प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है? वो ऐसे बंदरगाह होते हैं हमारे जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित जल क्षेत्र में स्थित हों, ठीक है। इसमें बहुत कम जो है मानव निर्माण की आवश्यकता होती है। तो हमारा विशाखापट्टनम क्यों है हमारा प्राकृतिक बंदरगाह? क्योंकि ये हमारा जो है एक डीप नेचुरल बे यानी कि एक गहरी खाड़ी के अंदर में है, ठीक है। ये हमारी जो समुद्र की जो लहरें और जो तूफान होते हैं ना उनसे हमारी जो है नेचुरली सुरक्षा करता है। बाकी जो पारादीप बंदरगाह है ये हमारा कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। और एक हमारा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। हमारा जो हल्दिया है ये कोलकाता बंदरगाह का एक जो हमारा सहायक कृत्रिम नदी बंदरगाह है, ठीक है। और ये जो हमारा तूतीकोरन है ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। रेड पांडा को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संकटग्रस्त। तो रेड पांडा जो है इसे IUCN की जो है संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। इसका मतलब है कि जो स्पीसीज है वो अपने विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। रेड पांडा की पॉपुलेशन जो है वो लगातार कम होती जा रही है। इसका जो मुख्य कारण है वो वनों की कटाई और जो इलीगल जो हंटिंग है, ठीक है, वो है। इंडिया विद फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ये भारत के
जो स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ था और जो 1947 का जो विभाजन था उसके दौरान जो उनके पर्सनल जितने भी एक्सपीरियंस थे उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में।